नमस्कार, आप देख रहे हैं आकाश तक और मैं हूं आपके साथ आकाश राय। हम एक ऐसे आज़ाद भारत में रहते हैं जहां पर राहुल गांधी के टी शर्ट की कीमत को गूगल पर सर्च किया जाता है, जहां भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सूट बूट की कीमत बताई जाती है, जहां आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल के घर के फर्नीचर की कीमत बताई जाती है। और यह विषय सोशल मीडिया पर फेसबुक से लेकर के रेडियो तक और टीवी से लेकर के ट्विटर तक खूब ट्रेंड करता है। क्या असल मायने में जनता के ये मुद्दे हैं या मुद्दों से भटकाया जा रहा है? अब चलिए हम आपको लेकर के चलते हैं। शिक्षा के लिए हमारे देश में कितने पैसे आते हैं और कितने पैसे खर्च होते हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे चुनाव में कितने पैसे खर्च होते हैं। अगर शिक्षा की अगर हम बात करें तो हमारे देश में 85,010 करोड़ रुपए शिक्षा में आते हैं। इसमें अगर बढ़ोतरी की बात करें, पिछले साल के जो आंकड़े आए थे उसमें लगभग 3,014 करोड़ रुपए ज़्यादा इस बार मिले। लेकिन 2019 में अगर हम देखें तो 60,000 करोड़ रुपए चुनाव में खर्च किए गए थे। 2014 की बात करें तो 30,000 करोड़ रुपए खर्च हुआ। देखा जाए तो सीधा डबल पैसा बढ़ा है चुनाव में। ऐसे में महंगाई भी कुछ इसी प्रकार से बढ़ी है। अब जरा सोचिए, हमारे देश का जो मतदाता है उसमें अगर औसत निकाला जाए 60,000 करोड़ में तो 700 रुपये एक मतदाता के ऊपर खर्च हुआ है। इसमें 20 से 25,000 करोड़ रुपए विज्ञापन में खर्च हुए हैं। 12 से 15,000 करोड़ रुपए मतदाताओं पर खर्च हुए हैं। ऐसे अन्य तमाम जगहों पर ये पैसे खर्च किए गए हैं। अब जरा सोचिए, हमारे देश में शिक्षा से ज़्यादा चुनाव पर पैसे खर्च होते हैं। अगर शिक्षित होगा इंसान तो हमारा देश प्रगति के रास्ते पर जाएगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि हमारे देश में चुनाव नहीं होने चाहिए, हमारे देश में चुनाव होने चाहिए, खूब प्रचार होने चाहिए। लेकिन ये देश में जो पैसे खर्च किए जा रहे हैं ये पैसे किसके हैं? अगर ये टैक्स के पैसे हैं तो क्या टैक्स का पैसा यहाँ पर खर्च होना चाहिए? अगर चुनाव लड़ना है, अगर हम जैसे एडिडास का जूता खरीदने जाते हैं या पूमा का जूता लेने जाते हैं, रेमंड्स का शर्ट लेने जाते हैं, हमें ब्रांड पता, उसकी क्वालिटी पता, उसकी गुणवत्ता पता है तो हमें उस पर पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जब हम जाते हैं लेने के लिए किसी को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसमें लोग विज्ञापन में पैसे खर्च करते हैं टीवी पर, लेकिन कीमत उसकी पता है और आदमी जाता है, खरीद कर लाता है क्योंकि वो उसका इस्तेमाल करता है, उसको विश्वास हो चुका है। तो राजनीति में भी कुछ ऐसा होना चाहिए कि जो राजनेता होते हैं वो कुछ इस प्रकार से जनता की सेवा करें, जनता के मुद्दों पर काम करें, जनता के विकास के लिए ऐसा काम करें कि उन्हें इतने पैसे खर्च करने की ज़रूरत ना पड़े। हमारे देश में देखा जाए तो कई बार लोग मुर्गा, दारू, कपड़े, पैसे, ये सारी चीज़ों को दे करके मतदाताओं को लुभाने की कोशिश करते हैं और मतदाता को इस तरह से लुभा करके वोट लेना। तो क्या आपको लगता है कि हमारे देश का विकास होगा या विनाश होगा? अगर मतदाता निस्वार्थ भाव वोट देगा और लेने वाला निस्वार्थ भाव वोट लेगा तो ही हमारा देश प्रगति के रास्ते पर जा सकता है। हमारे देश में आपको हारने के लिए भी राजनीति में करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। जीतने के बाद अगर वो आदमी जीत जाता है, जो करोड़ों खर्च किया है, तो कई करोड़ कमाने की अपेक्षा भी तो रखेगा। जब वो कई करोड़ कमाने की अपेक्षा रखेगा तो क्या आपको लगता है आपके समाज का और आपके प्रदेश का, आपके राज्य का, आपके जनपद का विकास हो सकता है? अगर विकास नहीं हो सकता है तो फिर जनता इन फालतू के मुद्दों पर खूब सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग क्यों करती है? आप नौजवानों के विषय में कितनी बात करते हैं, आप बेरोजगारी को देख लीजिए, 75.5% बेरोजगारी बढ़ गई है, इस पर कितना ट्रेंड होता है? किसान आत्महत्या करता है, इस पर कितना ट्रेंड होता है सोशल मीडिया पर? आम जनमानस की जो समस्या, महंगाई, ये मुद्दा, इन पर क्यों बात नहीं होती है? बात सिर्फ टी शर्ट और सूट बूट और फर्नीचर पर ही क्यों? यह मेरा सवाल है। और मैं ये जानना चाहता हूं कि हमारे जो मतदाता हैं वो 700 रुपये उनके ऊपर लोकसभा चुनाव में अगर खर्च किए गए तो उन्होंने 700 रुपये का क्या कुछ लिया? और सीधी बात अगर हम कहें तो हमारे जो देश के युवा हैं, हमारे देश के भविष्य कहे जाते हैं, और हमारे देश के युवा, उनके ऊपर अगर शिक्षा पर पैसा खर्चा किया जाए, उनके स्वास्थ्य पर पैसा खर्चा किया जाए तो हमारा देश बहुत प्रगति के रास्ते पर जाएगा। क्योंकि हमारे देश का युवा, हमारे देश का भविष्य, यही पढ़ लिख करके डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा और कलेक्टर बनेगा, एक दिन हमारे देश को बहुत कुछ देगा। यही युवा हमारे देश का साइंटिस्ट बनकर, वैज्ञानिक बनकर हमारे देश के लिए रिसर्च करके कुछ दे सकता है। तो इनके भविष्य पर खर्च किया जाए। और जो भी लोग मत देने जाते हैं और या मतदान का प्रयोग करते हैं, जिस जिम्मेदारी से आप अपने मतदान का प्रयोग करते हैं उसी जिम्मेदारी से आप अपने जनप्रतिनिधि से पूछिए कि आप हमारे क्षेत्र के लिए काम क्या कर रहे हैं। अगर आप सवाल नहीं करेंगे तो आपको जवाब भी नहीं मिलेगा और आप इसी तरह बरगला करके आपको और गुमराह करके मतदान लेते रहेंगे और आप देते रहेंगे। सिर्फ आप चर्चा करेंगे, आप अच्छाइयाँ और बुराइयाँ बताते रहेंगे, लेकिन धरातल पर परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिलेगा। जिस प्रकार से चुनाव में इतना पैसे खर्च हुए, उसी प्रकार से शिक्षा में भी पैसों को डबल बढ़ाया जाए और खर्च किया जाए, स्वास्थ्य पर पैसे खर्च किए जाए, अच्छे कार्यों में किया जाए। हमारे साथ बने रहे, हम आपको दिखाएंगे आकाश तक से और तमाम कई लाइव अपडेट। धन्यवाद।